Hello बच्चों, let's read the question. The question says that x square plus ax plus 10 is equal to 0 and x square plus bx minus 10 is equal to 0 have a common root, then a square minus b square. And the options are 10, 20, 30 and 40. इस क्वेश्चन में दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हैं. x square plus ax plus 10 is equal to 0 and x square plus bx minus 10 is equal to 0. इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कॉमन रूट है, तो हमको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू बतानी है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन also satisfy the quadratic equation. ऐसा नहीं एक बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. दूसरा, a माइनस बी होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दे रखा है? x square plus ax plus 10 is equal to 0 and x square plus bx minus 10 is equal to 0 have a common root. कॉमन रूट है तो मान लेते हैं let x square plus ax plus 10 is equal to 0 and x square plus bx minus 10 is equal to 0 have a common root alpha. उन दोनों का कॉमन रूट हमने अल्फा मान लिया, तो लिख सकते हैं अल्फा विल सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0. तो इसका मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू 0. इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया. ऑल्सो अल्फा विल सेटिस्फाई जो दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको भी सेटिस्फाई करेगा. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0. तो जगह अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस 10 इज इक्वल टू 0. इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया. अब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा माइनस बी अल्फा प्लस 10 माइनस माइनस 10 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 0. अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. कॉमन लेंगे अल्फा, तो ये जाएगा ए माइनस बी प्लस 20 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस 20 अपॉन ए माइनस बी. ये अल्फा आ गया. अब ये जो अल्फा है वो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वैसे तो सेटिस्फाई करेगा, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेते हैं. दिस अल्फा इज इक्वल टू माइनस 20 अपॉन ए माइनस बी विल सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0. तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू 0. अल्फा की जगह पे हम माइनस 20 अपॉन ए माइनस बी पुट कर देंगे प्लस ए इंटू माइनस 20 अपॉन ए माइनस बी प्लस 10 इज इक्वल टू 0. तो जगह 400 अपॉन ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 20 ए अपॉन ए माइनस बी प्लस 10 इज इक्वल टू 0. ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी का एलसीएम जो होगा वो ए माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर होगा. 400 माइनस 20 ए इंटू ए माइनस बी प्लस 10 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो ये जगह 400 माइनस 20 ए स्क्वायर माइनस प्लस 20 ए बी प्लस 10 ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जब 400 माइनस 20 ए स्क्वायर प्लस 20 ए बी प्लस 10 ए स्क्वायर माइनस 20 ए बी प्लस 10 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. प्लस 20 ए बी माइनस 20 ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा. बचेगा क्या? 400 माइनस 20 ए स्क्वायर देन प्लस 10 ए स्क्वायर प्लस 10 बी स्क्वायर प्लस 10 ए स्क्वायर प्लस 10 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब 20 ए स्क्वायर प्लस देखिए माइनस 20 ए स्क्वायर प्लस 10 ए स्क्वायर प्लस 10 बी स्क्वायर प्लस 400 इज इक्वल टू 0 है. तो ये जगह माइनस 10 ए स्क्वायर प्लस 10 बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 400. माइनस कॉमन लेंगे तो जगह 10 ए स्क्वायर माइनस 10 बी स्क्वायर
इज इक्वल टू -400, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 400 के इक्वल। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 400/10, दैट इज 40। तो इसका मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 40। तो इसका मतलब कि जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस डी इज द रिक्वायर्ड करेक्ट ऑप्शन। तो डी ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। So D option will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.